नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक हिंदी में। आज की इस ऑडियो बुक में हम उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने वर्षों से लाखों लोगों को सफलता, आर्थिक स्वतंत्रता और सकारात्मक सोच की दिशा में प्रेरित किया है। अगर आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और सफलता की सही मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए, बिना समय गंवाए अपनी सफलता की यात्रा शुरू करते हैं। भाग 1। हर उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के पास 24 घंटे ही हैं। दोनों के पास सीमित संसाधन हैं। फिर भी 10 साल बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, जबकि दूसरा आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसा क्यों? क्या केवल किस्मत इसका कारण है, या सफलता के पीछे कोई ऐसी सोच है जिसे सीखा जा सकता है? यदि हम दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन करें, तो एक बात लगभग सभी में समान दिखाई देती है। उन्होंने सफलता से पहले अपने विचार बदले। उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने निर्णय बदले। उन्होंने अपनी आदतें बदली। और धीरे धीरे उनका जीवन भी बदल गया। यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत किसी मशीन से नहीं होती। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत किसी निवेश से भी नहीं होती। उसकी शुरुआत एक विचार से होती है। एक ऐसा विचार जो पहले केवल कल्पना होता है, फिर वह लक्ष्य बनता है, फिर योजना बनती है, फिर लगातार प्रयास होते हैं, और अंत में वही विचार वास्तविकता बन जाता है। लेकिन अधिकांश लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे परिणाम चाहते हैं, बिना अपनी सोच बदले। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन अपने निर्णय नहीं बदलना चाहते। वे आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन नई चीजें सीखने में समय नहीं लगाना चाहते। यहीं से अंतर शुरू होता है। सफलता पहले मन में बनती है, फिर वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। यदि आज से 5 वर्ष बाद आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा आज है, तो क्या आप उससे संतुष्ट होंगे? यदि उत्तर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि बदलाव की शुरुआत आज से ही करनी होगी। और हर बदलाव की शुरुआत एक निर्णय से होती है। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। परिस्थितियां बदलने से पहले अपने निर्णय बदलने होंगे। और परिणाम बदलने से पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। आज का पहला सिद्धांत यही है। आपकी सोच ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। आप पूरे दिन अपने आप से क्या बातें करते हैं? क्या आप हर समय अपनी कमियां गिनते हैं, या अपने अवसरों को देखते हैं? आप जिस बात पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं, धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए सफल लोग अपनी परिस्थितियों से अधिक अपने दृष्टिकोण पर काम करते हैं। और यही सफलता की वास्तविक शुरुआत है। भाग 2। प्रबल इच्छा, सफलता की पहली सीढ़ी। अब तक हमने समझा कि सफलता की शुरुआत हमारी सोच से होती है। लेकिन केवल अच्छी सोच होना ही काफी नहीं है। सोच को दिशा देने के लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए जो हर मुश्किल में आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। उस शक्ति का नाम है प्रबल इच्छा। ध्यान दीजिए, हर इंसान कुछ न कुछ चाहता है। कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई अपना घर खरीदना चाहता है, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है,
लेकिन चाहने और ठान लेने में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि आपकी इच्छा केवल एक ख्वाहिश है तो वह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि वही इच्छा आपका संकल्प बन जाए तो वही आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी कहता है, अगर अच्छे अंक आ गए तो अच्छा होगा। दूसरा कहता है, मुझे हर हाल में सफल होना है क्योंकि मेरा पूरा भविष्य इसी पर निर्भर है। दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं। दोनों के पास समान समय है। लेकिन दूसरे विद्यार्थी का प्रयास अलग होगा, क्योंकि उसके पास केवल इच्छा नहीं बल्कि एक मजबूत कारण भी है। जीवन के हर क्षेत्र में यही नियम लागू होता है। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आपका कैसे अपने आप निकलने लगता है। अपना लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। यदि आपको पता हो कि अगले 5 वर्षों में आप असफल नहीं होंगे, तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप अपना व्यवसाय शुरू करेंगे? क्या आप कोई नई कला सीखेंगे? क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहेंगे? या फिर किसी ऐसे सपने को पूरा करेंगे जिसे आपने वर्षों से टाल रखा है? इसी प्रश्न का उत्तर आपका वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। लेकिन लक्ष्य केवल मन में नहीं होना चाहिए। उसे लिखिए। जब कोई लक्ष्य कागज पर उतरता है तो वह केवल सपना नहीं रहता, वह एक प्रतिबद्धता बन जाता है। आज ही एक डायरी लीजिए। उसमें लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? मुझे यह क्यों चाहिए? और मैं इसे कब तक हासिल करना चाहता हूं? ये 4 प्रश्न आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। बड़े सपने देखने से मत डरिए। बहुत से लोग अपने सपनों को छोटा इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, दुनिया पहले हर बड़े सपने पर हंसती है और बाद में उसी सपने की सफलता की कहानी सुनाती है। यदि आपका सपना आपको थोड़ा डराता नहीं, तो शायद वह पर्याप्त बड़ा भी नहीं है। बड़ा सोचने में कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन छोटा सोचने की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ सकती है। केवल सपना नहीं, योजना भी बनाइए। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक घर बनाना है। क्या केवल घर की कल्पना करने से घर बन जाएगा? नहीं। पहले नक्शा बनेगा, फिर सामग्री आएगी, फिर एक एक ईंट रखी जाएगी। सपनों के साथ भी यही होता है। पहले लक्ष्य तय होता है, फिर योजना बनती है, फिर रोज छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं और समय के साथ वही छोटे कदम बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। सफलता रोज की आदतों से बनती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोग कोई जादू करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वे रोज वही छोटे काम करते हैं जो बाकी लोग करने से बचते हैं। वे समय पर उठते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपने लक्ष्य की समीक्षा करते हैं और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही आदतें धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और एक दिन लोग उसे किस्मत कहने लगते हैं। अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके यह महसूस कीजिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ वह खुशी बांट रहे हैं जिसका आपने वर्षों से सपना देखा था। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आपके चेहरे पर संतोष है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह आपके मन को उस दिशा में तैयार करने का अभ्यास है। जब आपका मन किसी लक्ष्य को बार बार देखता है, तो वह उसके लिए अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है।
हार मानने से पहले एक बार और प्रयास कीजिए। इतिहास में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां लोगों ने सफलता मिलने से ठीक पहले हार मान ली। यदि वे केवल एक प्रयास और कर लेते तो शायद कहानी अलग होती। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो अपने आप से कहिए, मैं बस एक कदम और बढ़ाऊंगा। अक्सर वही एक कदम आपको उस मंजिल तक पहुंचा देता है जिसका आपने वर्षों से सपना देखा था। भाग 3, विश्वास की शक्ति और अवचेतन मन का प्रभाव। जरा एक बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी देखा है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति तेजी से आगे निकल जाता है जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? अक्सर इसका कारण प्रतिभा नहीं होती। उसका कारण होता है विश्वास। विश्वास केवल यह सोचना नहीं है कि सब अच्छा होगा। विश्वास का वास्तविक अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित होना कि कठिन परिस्थितियां भी आपके निर्णय को बदल न सकें। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। आप मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। आप पूरी तैयारी करते हैं लेकिन अवसर किसी और को मिल जाता है। ऐसे समय में अधिकतर लोग अपने सपनों पर नहीं बल्कि स्वयं पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं, शायद यह सपना मेरे लिए नहीं था। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि किसी भी अस्थायी असफलता को अपनी स्थायी पहचान बना लेना अपने भविष्य के साथ अन्याय करने जैसा है। हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने असफलता को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे एक अध्याय माना, पूरी किताब नहीं। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक नया पौधा दिया जाता है। आप उसे रोज पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन पहले कुछ दिनों तक उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। क्या आप यह कहकर उसे फेंक देंगे कि इसमें कोई संभावना नहीं है? शायद नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जड़ें पहले बनती हैं, फल बाद में दिखाई देते हैं। इंसान की सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर आपका अनुभव बढ़ रहा होता है। आपका आत्मविश्वास विकसित हो रहा होता है, आपकी सोच बदल रही होती है, और यही अदृश्य परिवर्तन एक दिन दिखाई देने वाले परिणामों में बदल जाता है। इसीलिए धैर्य रखना सीखिए। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि कुछ मत कीजिए। धैर्य का अर्थ है लगातार सही दिशा में काम करते रहना, चाहे परिणाम आने में समय क्यों न लगे। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, हमारा अवचेतन मन। हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से गुजरता है। इनमें से कुछ विचार हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ हमें पीछे रोकते हैं। यदि आप हर दिन अपने आप से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त क्षमता नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे आपका मन इन्हीं बातों को सच मानने लगता है। लेकिन यदि आप हर दिन अपने आप से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, हर दिन मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। याद रखिए, शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं, और सोच हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। इसीलिए अपने मन से होने वाली बातचीत पर ध्यान दीजिए। कई बार हमारा सबसे बड़ा आलोचक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हम स्वयं होते हैं। यदि आप अपने सबसे अच्छे मित्र से उसी तरह बात करें जैसे कई लोग अपने आप से करते हैं,
तो शायद वह मित्र भी आपके साथ ज्यादा दिन न रहे। इसलिए स्वयं के प्रति भी सम्मान और विश्वास रखना सीखिए। अब एक और बात समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, उसमें कोई जोखिम नहीं है, लेकिन वहां कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। दूसरा रास्ता कठिन है, उसमें मेहनत है, अनिश्चितता है, लेकिन उसी रास्ते के अंत में आपका सपना आपका इंतजार कर रहा है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अधिकतर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि हमारा मन सुरक्षा चाहता है। लेकिन विकास हमेशा उस जगह शुरू होता है जहां सुविधा समाप्त होती है। जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, तभी आपका व्यक्तित्व भी बढ़ता है। याद रखिए, आत्मविश्वास पहले नहीं आता, पहले कदम उठाने पड़ते हैं, फिर आत्मविश्वास बनता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं, आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। इसलिए अवसर का इंतजार मत कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जिन चीजों से आप कभी डरते थे, आज वही चीजें आपके लिए सामान्य बन चुकी हैं। यही विश्वास की वास्तविक शक्ति है। यह आपको रातों रात नहीं बदलता, लेकिन यह हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा बेहतर जरूर बनाता है। और जब कोई व्यक्ति लगातार बेहतर बनने का निर्णय ले लेता है, तो समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। भाग 4, ज्ञान, कल्पना और सही योजना की शक्ति। अब तक हमने समझा कि स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत विश्वास किसी भी सफलता की नींव है। लेकिन केवल इच्छा और विश्वास ही पर्याप्त नहीं होते। यदि आपके पास सही ज्ञान नहीं है, यदि आपके पास कोई योजना नहीं है, तो आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा पाएगी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही शहर में एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। दोनों के पास लगभग समान पूंजी है, दोनों समान समय तक काम करते हैं, लेकिन एक का व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा कुछ महीनों बाद बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या पहले व्यक्ति के पास अधिक भाग्य था? शायद नहीं। अक्सर अंतर केवल इतना होता है कि एक व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, जबकि दूसरा वही पुराने तरीकों पर अटका रहता है। आज की दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। मोबाइल फोन पर कुछ ही मिनटों में हम नई चीजें सीख सकते हैं। लेकिन सफलता केवल जानकारी से नहीं मिलती। सफलता उस ज्ञान से मिलती है जिसे आप अपने जीवन और काम में लागू करते हैं। यदि आप हर दिन केवल पढ़ते रहें, लेकिन कभी शुरुआत न करें, तो वह ज्ञान धीरे धीरे केवल जानकारी बनकर रह जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप थोड़ा सीखें और तुरंत उसे व्यवहार में लाएं, तो वही ज्ञान आपका अनुभव बन जाता है। और अनुभव की कोई जगह नहीं ले सकता। इसलिए हमेशा खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा? और उससे भी महत्वपूर्ण, आज मैंने जो सीखा उसे कहां लागू किया? यही प्रश्न आपको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। अब बात करते हैं कल्पना शक्ति की। हर महान आविष्कार, हर सफल कंपनी, हर बड़ी खोज, सबकी शुरुआत एक विचार से हुई थी। किसी ने पहले कल्पना की, फिर उस पर विश्वास किया, और उसके बाद उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम किया। कल्पना केवल कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं होती। एक उद्यमी भी कल्पना करता है, एक खिलाड़ी भी कल्पना करता है, एक छात्र भी अपने भविष्य की कल्पना करता है। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार अपने मन में देखते हैं, तो आपका दिमाग उसे असंभव नहीं, बल्कि संभव मानना शुरू कर देता है। और यही बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों के लिए समाधान ढूंढता है जिन्हें वह संभव मानता है। यदि आप पहले ही यह मान लें कि कोई काम नहीं हो सकता, तो आपका मन उसके लिए कोई रास्ता खोजने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन यदि आप विश्वास करें कि रास्ता कहीं न कहीं मौजूद है, तो आपका ध्यान अवसरों पर जाने लगेगा। यही कारण है कि कई बार दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, लेकिन अवसर केवल एक व्यक्ति को दिखाई देता है। अंतर परिस्थिति में नहीं होता, अंतर सोच में होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बड़े सपने देखने वाले लोग हमेशा बड़ी योजनाओं से शुरुआत नहीं करते। वे छोटी शुरुआत करते हैं, लेकिन बड़ी सोच के साथ। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। यदि आप केवल सबसे ऊपर वाली सीढ़ी को देखते रहेंगे, तो डर लग सकता है। लेकिन यदि आप केवल अगला कदम देखें, तो यात्रा आसान लगने लगती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांट दीजिए। यदि आपका लक्ष्य एक सफल व्यवसाय बनाना है, तो आज का लक्ष्य केवल पहला ग्राहक प्राप्त करना हो सकता है। यदि आपका लक्ष्य कोई नई भाषा सीखना है, तो आज का लक्ष्य केवल 10 नए शब्द सीखना हो सकता है। जब छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं योजना की। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन केवल अच्छा आइडिया सफलता की गारंटी नहीं है। एक साधारण विचार, जिस पर लगातार काम किया जाए, वह एक शानदार विचार से कहीं अधिक सफल हो सकता है। यदि दूसरा व्यक्ति केवल सोचता ही रह जाए। इसलिए योजना बनाइए, लेकिन योजना को पत्थर की लकीर मत मानिए। यदि कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो तरीका बदलिए, लक्ष्य मत बदलिए। हर असफल प्रयास आपको यह सिखाता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता, और यही सीख आपको सही रास्ते तक पहुंचाती है। बहुत से लोग पहली रुकावट देखकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उन्हें अक्सर वही अवसर मिलते हैं जिन्हें बाकी लोग कभी देख ही नहीं पाते। याद रखिए, सफलता हमेशा सबसे तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती। सफलता अक्सर उन्हें मिलती है जो सीखते रहते हैं, अपनी योजना में सुधार करते रहते हैं, और रुकने के बजाय आगे बढ़ते रहते हैं। ज्ञान आपको दिशा देता है, कल्पना आपको संभावनाएं दिखाती है, और सही योजना उन संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदल देती है। भाग 5, निर्णय और दृढ़ता, सफलता की असली परीक्षा। अब तक हमने समझा कि सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत इच्छा, अटूट विश्वास, सही ज्ञान और एक अच्छी योजना कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बाद भी एक प्रश्न बचता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं? इसका उत्तर छिपा है हमारे निर्णयों और हमारी दृढ़ता में। जीवन में हर दिन हमें छोटे और बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी किसी अवसर को स्वीकार करना होता है, कभी किसी आदत को छोड़ना होता है, कभी किसी नए रास्ते पर चलने का साहस करना होता है। अधिकांश लोग निर्णय लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं निर्णय गलत न हो जाए। लेकिन याद रखिए, गलत निर्णय से भी सीख मिलती है, जबकि निर्णय न लेना अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं। आपके सामने 4 रास्ते हैं, लेकिन आप केवल इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं गलत रास्ता न चुन लें। समय बीतता रहता है, लेकिन आपकी मंजिल वहीं की वहीं रहती है। अब दूसरी ओर एक व्यक्ति है।
वह एक रास्ता चुनता है, चलना शुरू करता है। यदि रास्ता गलत निकलता है तो वह वापस आता है और दूसरा रास्ता चुन लेता है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अंतर केवल इतना था कि उसने निर्णय लिया। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि पूर्ण परिस्थितियां शायद कभी आएंगी ही नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे उपलब्ध संसाधनों के साथ शुरुआत करते हैं और फिर रास्ते में सीखते हुए अपने आप को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं दृढ़ता की। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें पहली कोशिश में सफलता मिल जाती है। ज्यादातर सफल लोग कई बार असफल हुए। कई बार उनका मजाक उड़ाया गया। कई बार लोगों ने उनसे कहा कि यह काम संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। दृढ़ता का अर्थ यह नहीं कि आप एक ही गलती बार बार दोहराए। दृढ़ता का अर्थ है हर असफल प्रयास से कुछ नया सीखना और अगली बार पहले से बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ना। याद रखिए, पानी की एक बूंद पत्थर को अपनी ताकत से नहीं बल्कि लगातार गिरते रहने की आदत से काटती है। इसी तरह आपकी छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करती हैं। अब सोचिए, यदि आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए केवल 1 घंटा भी ईमानदारी से काम करें तो 1 वर्ष में आपने 365 घंटे अपने भविष्य में निवेश किए होंगे। यही छोटे निवेश एक दिन बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। लेकिन एक और बात समझना बहुत जरूरी है। प्रेरणा हमेशा साथ नहीं रहती। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपका मन काम करने का नहीं करेगा, जब आपको लगेगा कि शायद मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। यहीं पर अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अनुशासन का अर्थ है मन हो या न हो फिर भी अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना। सफल लोग हर दिन प्रेरित नहीं होते, लेकिन वे हर दिन प्रतिबद्ध रहते हैं। वे जानते हैं कि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आदतें भविष्य बनाती हैं। इसलिए अपनी आदतों पर काम कीजिए। रोज एक निश्चित समय पर उठिए। अपने दिन की योजना बनाइए। महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दीजिए और दिन समाप्त होने से पहले यह जरूर पूछिए, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया? यदि उत्तर हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस होगा कि जिस मंजिल को कभी असंभव समझते थे वह आज आपकी वास्तविकता बन चुकी है। क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज लिए गए सही निर्णयों और वर्षों तक निभाई गई दृढ़ता का परिणाम होती है। भाग 6 सही लोगों का साथ, डर पर विजय और एक नई शुरुआत। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि कोई भी इंसान अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकता। हर सफल व्यक्ति के पीछे केवल उसकी मेहनत नहीं होती, बल्कि ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन किया होता है। कभी एक शिक्षक, कभी एक मित्र, कभी परिवार और कभी कोई ऐसी पुस्तक जिसने उसकी सोच बदल दी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास किस प्रकार के लोगों को जगह देते हैं। यदि आपका अधिकांश समय उन लोगों के साथ बीतता है जो हर समय शिकायत करते हैं, जो हर नए विचार में कमी निकालते हैं, जो हर सपने को असंभव बताते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगेगी। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो सीखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो समाधान खोजते हैं,
तो बिना महसूस किए आपकी सोच भी बदलने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपका भविष्य केवल आपके निर्णयों से नहीं, बल्कि आपके वातावरण से भी बनता है। आज ही अपने आप से पूछिए, क्या मेरा वर्तमान वातावरण मुझे आगे बढ़ा रहा है या मुझे वहीं रोके हुए है? यदि उत्तर दूसरा है, तो बदलाव की शुरुआत कीजिए। अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए। उन लोगों की जीवनी पढ़िए जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलता प्राप्त की। ऐसे लोगों की बातें सुनिए जो आपको बहाने नहीं, बल्कि समाधान सिखाते हैं। धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। अब बात करते हैं डर की। डर एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन में आती है। कभी असफल होने का डर, कभी लोगों की आलोचना का डर, कभी पैसे खोने का डर, और कभी यह डर कि यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन जरा सोचिए, यदि कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने के डर से कभी खड़ा ही न हो, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। चलना सीखने के लिए गिरना पड़ता है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए गलतियां करना भी उतना ही स्वाभाविक है। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। हर चुनौती आपको थोड़ा और मजबूत बनाती है, और हर असफलता, यदि आप उसे सीख लेते हैं, तो वह भविष्य की सफलता की तैयारी बन जाती है। इसलिए डर से भागिए मत, उसे पहचानिए, फिर उसके बावजूद आगे बढ़िए। याद रखिए, साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के होते हुए भी सही दिशा में कदम बढ़ाना। अब एक अंतिम प्रश्न, यदि आज से 5 वर्ष बाद आप अपने भविष्य वाले स्वयं से मिले, तो वह आपसे क्या कहेगा? क्या वह कहेगा, धन्यवाद कि तुमने समय रहते शुरुआत कर दी? या फिर वह यह कहेगा, काश तुमने उस समय अपने डर को अपने सपनों से बड़ा न बनने दिया होता? इस प्रश्न का उत्तर आज आपके हाथ में है, क्योंकि भविष्य कभी अचानक नहीं बनता। वह आज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। हर सुबह जब आप अपने लक्ष्य को याद करते हैं, तो आप अपने भविष्य को एक नई दिशा देते हैं। हर शाम जब आप ईमानदारी से अपने दिन का मूल्यांकन करते हैं, तो आप कल को बेहतर बनाने की तैयारी करते हैं। यही निरंतरता, यही अनुशासन और यही सकारात्मक सोच धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। सफलता का वास्तविक अर्थ केवल धन कमाना नहीं है। सफलता वह है जब आपके पास अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, जब आपका परिवार आपके साथ मुस्कुराए, जब आपका मन शांत हो, और जब रात को सोते समय आपको यह संतोष हो कि आज आपने अपने सपनों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। याद रखिए, जीवन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बदलता। जीवन बदलता है हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से। यदि आप रोज केवल 1% भी बेहतर बनने का प्रयास करेंगे, तो 1 वर्ष बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने जीवन के लिए एक निर्णय लीजिए। अपने सपनों को केवल सोचिए मत, उनके लिए काम करना शुरू कीजिए। छोटी शुरुआत करने से मत डरिए। हर बड़ा वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज ही था। हर महान उपलब्धि कभी एक साधारण विचार ही थी। और हर सफल इंसान कभी आपकी ही तरह एक सामान्य व्यक्ति था, जिसने एक दिन यह तय किया कि वह परिस्थितियों का इंतजार नहीं करेगा,
वह स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगा। हो सकता है आपकी यात्रा आसान न हो, लेकिन यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट है, यदि आपका विश्वास मजबूत है, यदि आप सीखते रहेंगे, यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी सफलता केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं थी, बल्कि वह इंसान बनना था जो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आवश्यक था। दोस्तों, यदि इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया, यदि इसने आपके अंदर एक नई प्रेरणा जगाई, तो आज ही अपने जीवन का पहला छोटा कदम उठाइए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक हिंदी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा कीजिए जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों से प्रेरित सरल हिंदी में प्रस्तुत ऑडियो बुक्स सुनने के लिए ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।